नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप किसान साथियों के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं, विशिष्ट महत्वपूर्ण और धमाकेदार के साथ खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर करना शुरू कर दो। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोकें। किसान साथियों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और गंगा घाटों से श्रद्धा का उफान देखने को मिल रहा है। कावड़ यात्रा की पूरे देश भर में धूम मची हुई है। लाखों करोड़ों कावड़िए पवित्र गंगा जल को लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर जो है बढ़ रहे हैं। इस दौरान प्रदेश की योगी सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने कावड़ियों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्य मार्गों के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी भारी वाहनों, माल ढुलाई वाहनों का प्रवेश अस्थायी रूप से रोक दिया है, ताकि कोई भी दुर्घटना न हो जाए जो बवाल का कारण बन जाए। इस रोक का असर आलू की बिक्री और मंडियों तक ढुलाई पर स्पष्ट रूप से पड़ने लगा है और दिखाई भी दे रहा है। कोल्ड स्टोरेज से आलू की आपूर्ति में लगातार देरी हो रही है और मंडियों में कम माल पहुंचने से आलू के दामों में तेजी जो है देखने को मिल रही है। तो कहीं कहीं संभावना भी नजर आ रही है। यह आलू किसानों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है, क्योंकि बढ़ती मांग किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम जो है दिला सकती है। किसान साथियों, इधर बिचौलियों का गोरख धंधा उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत तक आलू किसान अपनी मेहनत की कमाई को बिचौलियों के हाथों लुटता हुआ देख रहे हैं। खेतों में पसीना बहाकर आलू उगाने वाला किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी फसल का दाम व्यापारी और कोल्ड स्टोरेज संचालक जो है तय करने लग गए हैं। इस अन्याय के खिलाफ सादाबाद से लखनऊ तक मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास तक किसानों की आवाज गूंज रही है। भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह ने किसानों के इस गंभीर मुद्दे को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों की लूट का पूरा विवरण दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया गया है। शिकायत और ज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोल्ड स्टोरेज संचालक और व्यापारी मिलकर कोल्ड स्टोरेज पर किसानों का शोषण कर रहे हैं, कोल्ड रेगुलेशन एक्ट का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। वे कम दामों पर आलू खरीदवाने और बिकवाने और महीनों तक भुगतान टाल रहे हैं, और कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने के नाम पर किसानों से भारी भरकम ब्याज भी वसूले हैं। किसान न तो अपनी फसल बेच पा रहा है, न ही समय पर निकाल पा रहा है, क्योंकि उसे आलू के सही रेट नहीं मिल रहे। इस खेल में बिचौलिए मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि किसान कर्ज के बोझ तले दबता हुआ चला जा रहा है। आलू का कोई निश्चित मूल्य नहीं होने से व्यापारी मनमाने दामों पर आलू की खरीदारी कर रहे हैं, और मजबूरी में किसानों को सस्ते में आलू बेचना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों को पैसों की आवश्यकता है। मंडियों में 25 से 30 रुपए किलो बिकने वाला आलू कोल्ड स्टोरेज से व्यापारियों द्वारा 14-15 रुपए किलो की दर पर उठाया जा रहा है। लेकिन इस अंतर का जो 10 रुपए किलो का आ रहा है, लाभ किसानों को नहीं बल्कि दलालों को मिल रहा है, जिसमें कोल्ड मालिक और व्यापारी शामिल हैं। किसानों की मांग है, भाकियों ने कड़े शब्दों में कहा है कि इस लूट को अब और सहन नहीं किया जाएगा। सरकार को तत्काल सही दिशा में कदम उठाने होंगे। किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम समय पर मिलना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज में ब्याज के नाम पर वसूली बंद होनी चाहिए।
व्यापारियों को उधार में आलू उठाने पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इसी की आड़ में उधारी पर कोल्ड स्टोरेज से आलू उठाने की उसमें बिचौलिए मोटा मुनाफा जो है लगातार कमा रहे हैं। ये लोग सस्ती दरों पर आलू खरीदकर रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं, शानदार घर और संपत्तियां बना रहे हैं, खेत खलियान खरीद रहे हैं, जबकि किसान अपनी फसल के दाम के लिए खेत की मेड़ पर इंतजार कर रहा है। यदि आज हम बाजार का हाल देखें तो उत्तर प्रदेश का आलू आज विश्व बाजार में अपनी पहचान बना रहा है। खाड़ी देश हो, मध्य पूर्व के देशों, रूस हो, जर्मनी हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो और फ्रांस तक इसका लगातार निर्यात बदस्तर जारी है। इस बार उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज में 15% कम भंडारण हुआ था और यह सबको पता है कि 68% ही भंडारण आलू कोल्ड स्टोरेज में आया था। अब तक 29% की निकासी भी हो चुकी है और मात्र 39% ही आलू कोल्ड स्टोरेज में बचा है, जिसमें बीज भी शामिल है। और किसान साथियों, महीने हैं आलू बिक्री के, अभी आपके पास 6 से 7। सावन के कारण ढुलाई में रुकावट से मंडियों में आलू की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिससे दामों में तेजी आने की पूरी संभावना बलवती हो गई है। अगर हम ब्रज क्षेत्र की बात करें, जिसमें आगरा अलीगढ़ के 8 जिले आते हैं, यहां पर आलू के भाव 1500 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर चल रहे हैं और निकासी 32% तक हो चुकी है। पूर्वांचल के फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, हरदोई, अन्य सभी जिलों में आलू के रेट 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल तक की दर पर चल रहे हैं और निकासी यहां पर 35% तक हो चुकी है। रोहिलखंड, जिसमें संभल, बदायूं, मेरठ, बदायूं, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत सभी आते हैं, यहां पर शुगर फ्री की बेल्ट है। 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर आलू बिक रहे हैं और निकासी यहां पर 40% के आसपास तक हो चुकी है। बिचौलियों की चाल है, बाजार में तेजी के बावजूद बिचौलिए सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और गलत मंडी भाव डालकर किसानों को डराने, धमकाने और दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान साथियों, ये लोग फर्जी बीजक बनाकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम की थोक दर पर बिकने वाला आलू उसको 20 से 22 रुपए किलो में दिखा देते हैं। दक्षिण भारत की मंडियों में आलू 40 किलो की तौल से बिकता है, लेकिन किसानों से 52-500 की तौल से आलू जो है लिया जाता है। सारा खर्च आलू से ही निकलता है और निकाला जाता है, फिर भी व्यापारी नुकसान का रोना रोते हैं। आखिर नुकसान कहां से हुआ? पूरा तो आलू से ही निकल रहा है तुम लोगों का। आंदोलन की चेतावनी भी जारी कर दी किसान साथियों। फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन और किसान संगठनों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है कि यदि बिचौलियों पर उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज पर लगाम नहीं लगी तो 26 जुलाई 2025 से कोल्ड स्टोरेज से आलू की बिक्री पूरी तरह से रोक दी जाएगी। यह आंदोलन अब बड़े स्तर पर होगा। संगठनों ने मांग की है कि आलू 26 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सरकार को अपने विभिन्न आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाए, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिले। साथ ही कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बेहतर करने और ढुलाई की समस्याओं का हल करने की मांग भी जो है किसान साथियों उठाई गई है। मौसम और मांग का प्रभाव, किसान साथियों, मानसून की भारी बारिश ने हरी सब्जियां, दालें, तिलहन, बागवानी फसलों को तबाह कर दिया है। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो और दक्षिण भारत में सभी जगह पर हरी सब्जियां, दलहन, तिलहन सब बर्बाद है और लगातार आलू की मांग बढ़ रही है, क्योंकि यह सस्ता और टिकाऊ भी है। बंगाल में बहुत जल्द आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा पार कर सकता है, क्योंकि यहां पर 1.5% की निकासी रोजाना हो रही है। पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में राशन आलू कम है और वेफर कंपनियां उत्तर प्रदेश के आलू पर जो है स्पष्ट रूप पर निर्भर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आगामी त्योहारों और ठंडे मौसम से खपत और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि रक्षाबंधन का भी त्योहार आ रहा है। नई फसल जो है वो नवंबर तक आएगी, इसलिए कोल्ड स्टोरेज बहुत जल्द खाली हो सकते हैं। ये मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, क्योंकि कोई यूट्यूबर कोल्ड के अंदर जाकर नहीं दिखा रहा है। किसानों का आह्वान है, ये एकजुट होने का समय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आलू वैश्विक बाजार में चमक रहा है। बिचौलियों के दबाव में आप लोगों को नहीं आना है। फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं।
यदि सरकार ने समय पर कदम नहीं उठाए तो सड़कों पर उतरकर वो आंदोलन होगा जो सरकारों की कुर्सी हिला देगी। किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, बिचौलियों की लूट बंद होनी चाहिए और आलू का दाम किसानों के खाते में आना चाहिए। यह जंग न केवल किसानों के हक की है बल्कि उत्तर प्रदेश की कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की भी है। अगर हम ज्योतिषीय भविष्यवाणी पर विश्वास करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 25 जुलाई 2025 को शुक्र ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आलू के दामों में जबरदस्त तेजी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और हम ये चाहेंगे कि जब ये तेजी आए तो उसका भरपूर अवसर का लाभ आप लोग उठाइएगा, किसी के बिचौलियों के दबाव में नहीं आएगा। किसान साथियों, इधर लगातार कोल्ड स्टोरेज से निकासी बड़े स्तर पर चल रही है। कोई ऐसा कोल्ड स्टोरेज नहीं है जिसमें से 4 से 8 गाड़ी डेली की नहीं निकल रही हो। मंडियों में गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। किसानों के अंदर घबराहट फैलाकर रख दी है। इधर कोई, मैं ज्यादा नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन वो राणा की वीडियो में या पलटू राम की वीडियो में या विकास गौड़ की वीडियो में लगातार कमेंट करता है। वो कहता है कि आलू जो है 400 रुपए कट्टा बिकेगा। इसने या इसके बाप ने कभी आलू की खेती की हो तब तो इसे किसानों का दर्द मालूम हो। किसान कैसे कैसे आलू का उत्पादन जो है करके स्टोर करता है। आज हर कोई, चाहे वो कोल्ड मालिक हो चाहे वो व्यापारी हो, दलालों को छोड़कर हर कोई इसी उसमें लगा हुआ है कि सभी को ज्यादा नहीं तो 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक जाए और सभी के जो हैं, जो सपने हैं, जो कल्पना है, जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वो पूरी हो जाए। सभी इसी में लगे हुए हैं। और किसान साथियों, जिस तरीके से देखिए, अब मेरे आज कई कोल्ड मालिकों से बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मुझे निमंत्रण दिया है। लगभग 50 कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने मुझे खंदौली सादाबाद के लिए निमंत्रण दिया है। उन्होंने बोला है गाड़ी में आपकी सादाबाद चौधरी चरण सिंह मूर्ति पर भिजवा देंगे, आप हमारे कोल्ड स्टोरेज से अंदर की वास्तविक स्थितियां दिखाएं। जो बाजार में उथल पुथल मची हुई है कुछ गवार और जाहिलों के द्वारा, जिनके पास न ओढ़ने का न बिछाने का, और वो इस साल आलू का स्टॉक भी नहीं गए हैं, वो सबसे ज्यादा जो है इस समय पर माहौल को खराब कर रहे हैं। तो आप आइए, दिखाइए। उन्होंने मुझे बाकायदा व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने कोल्ड स्टोरेज अंदर की स्थिति दिखाई। और दरअसल किसान साथियों, इसमें एक बड़ी जो चालाकी है वो दलाल कोल्ड मालिकों की सामने आ रही है। किसान साथियों, जिन कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने मुझे ये चीज दिखाई, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताइए, किसानों की उत्पाद पर व्यापार कर रहे हैं, किसानों के उत्पाद पर जो है पैसा कमा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज संचालन कर रहे हैं, और उसी का किसान को बर्बाद करने, उसी किसान के अंदर घबराहट फैलाने, उसी किसान के अंदर अंधेरगर्दी करने के खातिर ऐसा जाल बिछाया जा रहा है। किसान साथियों, वैसे भी आप लोगों को पता है कोल्ड स्टोरेज कोई भी फुल नहीं भरेगा। 1-2% भैया जिसकी साख अच्छी है वो भर ले गया हो 400-500 रुपए प्रति कट्टा का लोन देके, तो वो बात अलग है, लेकिन बाकी तो सब खाली पड़े हुए हैं। अब ये जितने भी खाली पड़े हुए हैं ना, उन्होंने लोगों ने क्या कर दिया है कि चैम्बर के जो बाहर जैसे कोई अंदर घुसे तो आपको आलू के कट्टे ही कट्टे नजर आए और अंदर आदमपार खाली पड़े हुए हैं। किसान साथियों, मुझे बड़ा वो लगा, तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत जल्द खंदौली ही नहीं, सादाबाद और जहां जहां से मुझे कोल्ड मालिक बुलाएंगे, मैं वहां वहां जाकर ऐसे लोगों की धज्जियां उड़ाऊंगा जो दलाली में व्यस्त हैं, जो कोल्ड चेन, फेडरेशन कोल्ड ऑफ स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन का नाम बदनाम कर रहे हैं, पूरी दलाली में व्यस्त हो गए हैं। किसान साथियों, आप लोगों को धैर्य रखना है, संयम बरतना है। आप लोग घबराहट में आकर आलू की बिक्री ना करें, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज भी कम भरे गए हैं, निकासी एक बड़े स्तर पर है। और किसान साथियों, अभी आप लोगों के पास में महीने हैं, जुलाई की शुरुआत ही चल रही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने आपके पास में हैं और 130 रुपए प्रति कट्टा का भाड़ा आपको देना है। इसलिए आप लोग इन लोगों की बातों में ना आए, जो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप बनाकर आप लोगों को उसमें शामिल कर लेते हैं,
सुबह से लेकर शाम तक डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, न जाने कहां कहां की बातें करते रहते हैं। आप लोगों को इन लोगों की बातों में नहीं आना है, आप लोगों को अपने दिमाग से काम करना है, क्योंकि आपको जूट में 130 रुपए प्रति कट्टा का भाड़ा देना है, शुगर फ्री में 170 का कट्टे का भाड़ा देना है। तो आप लोग ऐसी कोई कुछ भी कहे, आपको इन लोगों की बात को अनसुनी करना है। आप लोगों को सिर्फ अपने दिमाग की बत्ती जला के रखनी है, क्योंकि आप जब तक अपने उम्मीद की लौ जलाकर रखेंगे तब तक आप अपने आलू पर नियंत्रण कर पाएंगे, अपने आलू को अच्छे दामों पर बेच पाएंगे। ये जो इतनी जो घबराहट फैलाई जा रही ना, वो इस वजह से फैलाई जा रही है ताकि किसान अपने आलू को जल्दी से जल्दी बेच जाए, और जो भी बड़े बड़े किसान हैं, कोल्ड मालिक हैं, वो उस आलू को ले लें या फिर उस आलू को जल्दी निकलवा दें। कुछ तो इस बारे में बैठे हैं कि किसानों का जल्दी से आलू निकलवाया जाए, और फिर जब किसान अपने आलू को 100% तक बेच लेंगे तो फिर वो जो है सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भरपूर लंबी तेजी ले लेंगे। हो सकता है जैसा कि ज्योतिष शास्त्र बोल रहा है कि आलू के दाम 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा पहुंच सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हरी सब्जियों की कमी होगी, दालें महंगी होंगी, तो लोगों की निर्भरता आलू पर बढ़ेगी और आलू के रेट जो है इजाफा होगा। आज जो स्थितियां चल रही हैं उसके अनुसार भी ज्योतिष शास्त्र यही कह रहा है कि अभी आलू या अन्य उसमें जो है थोड़ी डाउनफॉल है, लेकिन 26 तारीख के बाद में आलू अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेगा। तो कहने का मतलब यह है किसान साथियों, आप लोग सिर्फ ये देखिए कि आप में आपका किससे भला हो सकता है। ये मत देखिए कि मेरे आलू के 300 लग रहे हैं, कि मेरे आलू के 600 लग रहे हैं, या मेरे आलू के वो लग रहे हैं। जो लग रहा है वो तो अपनी उसके लिए लगा रहा है कि किसानों को डराएं धमकाएं, लेकिन आप कब तक इन मूर्खों की बातों में आकर अपना दिमाग खपाते रहेंगे, अपना सर्वनाश करते रहेंगे। ये तो डोल रहे हैं कि 100 रुपया कट्टा मिले, 200 मिले। आप चाहोगे कि आपका इतना सस्ता आलू बिके? कतई नहीं चाहोगे। और जो लोग आलू खरीद कर बैठे हुए हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी लोग किसानों को डराने के लिए जुटे हुए हैं, ताकि क्योंकि उन्होंने 700-800 रुपए प्रति कट्टा में आलू खरीदा है। अब वो सोच रहे हैं कि अगर आलू किसान नहीं निकाल पाए और हम भी इसमें फंसे तो हमारा भी चला जाएगा, उन्हें भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 900-1000 पड़ा है उनको। तो ऐसे में वो भी किसानों को डराने पर लगे हुए हैं। तो किसान साथियों, आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं। और दूसरा मैं आप लोगों को यह बता दूं, हाइब्रिड आलू आप लोगों के लिए, चाहे वो पूर्वांचल के किसान हो, चाहे संभल के किसान हो, चाहे खंदौली के किसान हो, चाहे कहीं के किसान हो, तुम्हारे लिए बर्बादी का सबब बनना है। आपका तो पूर्वांचल में 2-2, 3-3 फसलें लेते हैं हाइब्रिड की। हमारे यहां मैनपुरी और इधर भी लेने लग गए 2-2 फसल जो है। आज स्थितियां गड़बड़ हैं तो किसकी वजह से? हाइब्रिड की वजह से। तो आप लोग जो है हाइब्रिड को ज्यादा महत्वता ना दें, क्योंकि हाइब्रिड से सिर्फ कोल्ड मालिकों और व्यापारियों का भला होता है, जो आप देख रहे हो। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा। आलू आपका 1200-1400 रुपए प्रति कट्टा बिकना है, किसी के बाप पे नहीं रुकना है। समझदार किसान वही कहलाएगा जो इस रेट को ले लेगा, और जो नहीं ले पाया वो अगले टर्म की तैयारी कीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आज तक आप लोगों को कोई झूठी तसल्ली नहीं दी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ना कोई हसन है ना कुछ है, ये सिर्फ आप लोगों को डराने, धमकाने और दबाने का प्रयास है, ताकि आप सस्ती दरों पर आलू बेच जाएं और ये फिर लंबी तेजी लें। क्या आप चाहेंगे? तो आप लोग 130 रुपए का भाड़ा दे रहे हैं, पूरा वसूलिए, होगा तो देखा जाएगा। भाग्य इसको कोई भी नहीं पलट सकता है। अगर आपके भाग्य में 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा या 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा भी लिखा हुआ है, तो परम पिता परमेश्वर आपके लिए सारे दिशाओं से वो दरवाजे खोल देगा जहां से आप लोगों को वो मिलना है। और अगर किस्मत में ही नहीं है तो फिर यह हो ही रहा है, उसे ना मैं मैच सकता हूं, ना कोई मैं, परमात्मा भी नहीं मैच सकते, जो आपके विधि के विधान में लिखा हुआ है। तो बहरहाल किसान साथियों, मजे पूरे लो। ऐसे लोगों के खिलाफ सोनू चौधरी की तरह लठ गाड़ के डटे रहो। निश्चित तौर पर आपको एक अप्रत्याशित सफलता हाथ आएगी।